मैं तो ये समझता हूँ कि उदयपुर फाइल्स जैसी बनी थी बिना कट के वैसे ही आनी चाहिए। वो बच्चा जो कन्हैया लाल का जो बच्चा है वो तो भाई इंसाफ मांग रहा है। आज अगर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट अगर उनको इंसाफ नहीं देगी तो कौन देगा? जो मूर्ति थी कृष्ण भगवान की उसको इन्होंने क्या बोलते हैं सीढ़ियों के नीचे दफना दिया। इसलिए दफनाया कि हिंदुओं से इतना नफरत है इनको कि इसलिए नीचे दफना दिया कि हम तुम्हारे आराध्य के ऊपर में चढ़ चढ़ के जा रहे हैं डेली। काफिरों तुम ये समझो, ये सुनो, कन्हैया लाल का जो मर्डर हुआ वीडियो एविडेंस है, 3 वीडियो है। गला काटने से पहले एक वीडियो बनाते हैं, गला काटते हुए वीडियो बनाते हैं और गला काटने के बाद वीडियो बनाते हैं। जिस देश में हमारे प्रधानमंत्री को बोल दिया जाता है कि अगला नंबर तुम्हारा है, आपको एक मुसलमान व्यक्ति बहुत ही अच्छे रोल में देखा जाएगा, मगर एक जो क्या बोलते हैं पुजारी है वो हमेशा बैड रोल में दिखाया जाएगा। ये बॉलीवुड का प्रोपेगेंडा था। मगर आज अगर कोई इंसान अगर इसके लिए आवाज नहीं उठाएगा तो हो सकता है कल उसका नंबर हो और फिर उसके बाद में आपके ऊपर में भी कोई आवाज नहीं उठाएगा, जैसे कोई नहीं आवाज उठा रहा है। देखिए मुस्लिम लोग कर रहे हैं तभी तो ये हो रही है ना। आज कश्मीर में अगर हिंदुओं को पलायन माने हिंदुओं को नहीं मार के भगाया जाता तो कश्मीर फाइल्स नहीं निकलती, केरल फाइल्स नहीं निकलती। आज जो लोग बोल रहे थे ना कि प्रोपेगेंडास मूवी है, पहलगाम में देख लीजिए क्या हुआ। यही मंदिर में सब कुछ हर एक पेपर तक सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि कहाँ पे जन्म हुआ, कैसे जन्म हुआ, वो एरिया का पूरा पेपर सब कुछ देखा। मगर यही वक्फ बोर्ड के केस में सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है? सुप्रीम कोर्ट कहता है कि भाई 400-500 साल पुराना मस्जिद है, उसका कागज पत्तर कहाँ से आएगा मुसलमानों के पास में? तो ये दोहरी चीजें नहीं है। शरिया को इन लोग मानते कहाँ है? कहाँ मानते हैं? कहाँ चोरी करने पे इन लोग के हाथ काट लिए जाते हैं, उस पर नहीं मानेंगे। इन लोग बोलेंगे नहीं ठीक है हम 1 महीने 2 महीने जेल में रह के हम आ जाएंगे वापस। नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का TNN वर्ल्ड में और मैं हूं आपके साथ शिवानी मांगवानी। जैसे कि आप जानते हैं 2022 का कन्हैया लाल जो केस हुआ था वो आज तक कहीं नहीं दबा है, चर्चाओं में रहता है हमेशा। इसी को लेकर अब बॉलीवुड ने भी एक पहल की और इस पूरे केस की सच्चाई दिखाने के लिए उदयपुर फाइल्स बना डाली। लेकिन रिलीज से पहले ही इस फिल्म को बैन करवा दिया गया। बैन करने के बाद कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। इन्हीं सवालों को लेकर मेरे साथ अंशु जी है। अंशु जी से बात करूंगी और जानूंगी कि आखिर ऐसा क्या कारण रहा कि फिल्म को रिलीज से पहले ही बैन करना पड़ा। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है अंशु। थैंक यू। क्या कहेंगे, मतलब ऐसी क्या सच्चाई दिखाने की कोशिश की थी बॉलीवुड ने जो कि पहले दिखाने से पहले ही उसको बैन कर दिया? नहीं, ये बॉलीवुड नहीं है, ये बॉलीवुड में कुछ एक जैसे डायरेक्टर हैं। पूरा बॉलीवुड को बोलना गलत होगा क्योंकि देखिए बॉलीवुड बिजी है। अगर यहाँ पे बॉलीवुड के ऊपर बात आती तो बड़े से बड़े एक्टर्स इसमें हस्तक्षेप करते, बोलते कि ये तो फ्रीडम ऑफ स्पीच जो भी है मैंने एक टाइप से फ्रीडम ऑफ स्पीच का हनन है। कोई अगर कुछ दिखा रहा है तो उसका इन लोग मैंने एक हिसाब से हनन ही है। आज एक बात बताइए, सुप्रीम कोर्ट ने जब बोल दिया है कि इफ़ यू डोंट लाइक इट डोंट वॉच इट। कन्हैया लाल का जब मर्डर हुआ, जो गला काटने का सीन, नुपुर शर्मा का शायद नाम नुतुन शर्मा है इसमें, वो सब हटवा दिया गया। तो जो मूल चीज़ें हैं मूवीज़ की वो सब हटवा दे रहे हैं। उसके बाद में मूवीज़ में बचेगा क्या? मुझे ये नहीं समझ में आ रहा। आज इसके पहले भी मूवीज़ के ऊपर में स्टे लगाए गए हैं, तब हाईकोर्ट ने हस्तक्षेप करके हाईकोर्ट में जब याचिका गई तो हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट ने सीधा सीधी यही बोला कि इफ़ यू डोंट लाइक इट डोंट वॉच इट। कहानी ख़त्म हो गया वहाँ पे। मगर उदयपुर फाइल्स में ही क्यों ऐसा? जब कोई मूवीज़ आ रही है सच्चाई दिखाने के लिए, लोगों को सच्चाई पता चलेगी कि भाई बस एक सोशल मीडिया का पोस्ट जो चीज़ उनके फादर ने की या एक मुस्लिम व्यक्ति ने की, ये भी क्लियर नहीं है। अभी एक पॉडकास्ट में उनके बेटे जो हैं जिन्होंने कसम खाई है कि मुझे जब तक क्या बोलते हैं इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक मैं चप्पल नहीं पहनूंगा, वो इंसान कह रहा है कि मेरे पापा का फ़ोन लिया गया एक मुस्लिम व्यक्ति के द्वारा और हो सकता है कि उसने ही वो पोस्ट किया हो और उस ही इंसान ने शाम को जा कर के क्या बोलते हैं FIR कर दिया। तो यही मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आपने निशिकांत दुबे को तो जानते होंगे आप। निशिकांत दुबे जी ने एकदम बहुत अच्छा बात बोला था कि शो मी द फेस आई विल गिव यू जजमेंट। मतलब एक बात बताइए कि कन्हैया लाल का जो मर्डर हुआ वीडियो एविडेंस है, 3 वीडियो है। गला काटने से पहले एक वीडियो बनाते हैं, गला काटते हुए वीडियो बनाते हैं और गला काटने के बाद वीडियो बनाते हैं। जिस देश में हमारे प्रधानमंत्री को बोल दिया जाता है कि अगला नंबर तुम्हारा है, तुम्हारा भी गला कटेगा, हमारे धर्म को गाली दी जाती है, हमारे देवी देवताओं को गाली दी जाती है, वो इंसान को बेल दे दिया जाता है। क्यों? क्योंकि कुछ मैंने जज साहब सेटिस्फाई नहीं है डॉक्यूमेंट से। एक वीडियो भी है। जैसे बैन की बात की जाए तो दिल्ली हाई कोर्ट कह रहा है कि ये जो पूरी फिल्म है इसको इसलिए बैन किया जा रहा है कि ये तनाव पैदा करेगा। तो क्या तनाव पैदा करना सही रहेगा? मैम तनाव पैदा करेगा। इससे पहले कश्मीर फाइल्स भी आई,
कितने तनाव हो गए। केरल फाइल्स आई, उसमें भी तो कह रहे हैं कि बॉलीवुड एक प्रोपोगेंडा चला रहा है। देखिए मैम, कोई प्रोपेगेंडा नहीं है, ये मूवी सच से आधारित है, सच पे आधारित है ये मूवी। प्रोपेगेंडा क्या है? प्रोपेगेंडा मूवीज़ तो बहुत सारे ऐसे मूवीज़ हैं जो प्रोपेगेंडा फैलाते थे। आपने दीवार देखी होगी, दीवार में क्या अमिताभ बच्चन मंदिर के सीढ़ी पे चढ़ने से मना कर देते थे, और मगर 786 का बेल्ट जरूर पहन लेते थे। तो ये प्रोपेगेंडा चलाया जाता था। प्रोपेगेंडा आपको एक मुसलमान व्यक्ति बहुत ही अच्छे रोल में देखा जाएगा, मगर एक क्या बोलते पुजारी है, वो हमेशा बैड रोल में दिखाया जाएगा। ये बॉलीवुड का प्रोपेगेंडा था। प्रोपेगेंडा ये नहीं है। देखिए, मुझे ये नहीं समझ में आता है कि आज ये सब हो क्यों रहा है। मतलब माय लॉर्ड हैं या मियाँ लॉर्ड हैं, मुझे ये नहीं समझ में आता है। मतलब हिंदू है, जैसे आप देख लीजिए नुपुर शर्मा का जो केस है, जो इस मूवी से भी रिलेटेड है। नुपुर शर्मा के केस में बोलते हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच का आपने हनन किया है। ये जो इंडिया में जो कत्लेआम हो रही है, आपके वजह से हो रहा है। मगर वही मुनव्वर फारूकी जब हमारे देवी देवताओं को कुछ गलत बोलता है, तो उसके लिए बोलता है कि नहीं, फ्रीडम ऑफ स्पीच तो है, उसको बेल मिल जाती है। वहीं पर तस्लीम रहमानी वही उसी स्टूडियो में नुपुर शर्मा को भड़काता है, तो नुपुर शर्मा कुछ बोलती है, हमारे महादेव को गाली देते हैं, मगर वो स्टूडियो टू स्टूडियो घूमते हैं तस्लीमा रहमानी। यही चीज़ जो नुपुर शर्मा ने कोट किया था, वही सेम चीज़ पीस टीवी में जाकिर नाइक हमेशा बोलते हैं। ये चीज़ अपने वाक्य में, अपना उनका जो शो चलता है, हमेशा बोलते हैं वो। उनका गला काटिए ना भाई, उनका गला काटिए। इतने सारे मौलवी मौलाना, आपके हिसाब से ये एक सोची समझी पूरा प्री प्लान था? पूरा प्री प्लान है मैम। अब एक बात बताइए, जमायते उलमाए हिंद को क्या पड़ी थी भाई कि ये मूवी रुकवाने के लिए, या क्या सिर्फ उर्दू के नाम है इसलिए? वो तो कह रहे हैं कि मुस्लिमों के खिलाफ किया जा रहा है, इसको जनता को भड़काने की कोशिश है, इसलिए सबसे पहले जो है उन्होंने याचिका दायर की। मैम, जनता को कोई नहीं भड़का रहा है, जनता को सब कुछ पता है। आप एक बात बताइए कि जो कन्हैया लाल का आपने मर्डर कर दिया, उसके मोहम्मद रियाज और मोहम्मद घोष जो हैं, दोनों हैं। सबसे विडम्बना तो इस देश में ये है कि यही लोग मुख्य याचिकाकर्ता हैं कि मूवी नहीं रिलीज़ होनी चाहिए। मतलब आपको अमेरिका का एक घटना याद होगा, ओपी सिम्पसन या क्या सिम्पसन नाम था, वो पुलिस को मदद कर रहे थे कि अपनी ही वाइफ का उन्होंने मर्डर किया था, मगर इन्वेस्टिगेशन में खुद ही हेल्प कर रहे थे। तो यही चीज़ इसी से रिलेटेड है। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि भाई हाई कोर्ट, ये सुप्रीम कोर्ट मोहम्मद रियाज और इन लोगों को बेल कैसे दे दी, जबकि वीडियो एविडेंस है पूरा वीडियो है गला काटते हुए, और इससे बड़ा एविडेंस और क्या चाहिए? जब मतलब आप, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है, ये कॉम्प्रोमाइज हो चुकी है कोर्ट या क्या है, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। मगर आज अगर कोई इंसान अगर इसके लिए आवाज़ नहीं उठाएगा, तो हो सकता है कल उसका नंबर हो, और फिर उसके बाद में आपके ऊपर में भी कोई आवाज़ नहीं उठाएगा, जैसे कोई नहीं आवाज़ उठा रहा है। तो मुझे ये नहीं समझ में आता। मैं तो ये समझता हूँ कि उदयपुर फाइल्स जैसी बनी थी, बिना कट के वैसे ही आनी चाहिए। अब एक बात बताइए, कपिल सिब्बल जो इसका जो ये केस लड़ रहे हैं, ये जो अभी हाईकोर्ट गए थे, इसके पहले आरजी कार में भी वो ये थे, वहाँ पे क्या किया? आज उसके जो क्या बोलते हैं, जो रेप हुआ था पीड़िता का, वो आज उसको फ्री कर दिया गया। क्यों भाई? मतलब आपके पास में इस देश में पैसा है तो आप फ्री हो जाएंगे, मतलब जिसके पास में पैसा नहीं है वो जेल में और मैंने क्या बोलते हैं तारीख पे तारीख मिलती रहेगी। आज उस लड़के का क्या कसूर है? वो तो बस सिर्फ वो बच्चा जो कन्हैया लाल का जो बच्चा है, वो तो भाई इंसाफ मांग रहा है। आज अगर इस सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट अगर उनको इंसाफ नहीं देगी तो कौन देगा? उनके बेटे का कहना है कि 3 साल से जो मुजरिम थे उनको सजा नहीं दी गई, उन्हें बेल दे दी गई, लेकिन 3 दिन में इस फिल्म को बैन कर दिया गया, ऐसा उनके बेटे का कहना है। मैम सही बात है ना, आज ये सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में ये क्या हो रहा है? सुमोटो सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं ले रहा है? मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। क्योंकि देखिए, आज अगर ऐसी चीज़ें होंगी इंडियंस के साथ में, इंडियंस के साथ में नहीं, हिंदुओं के साथ में, क्योंकि देखिए हिंदुओं के साथ में क्या हो रहा है, नुपुर शर्मा के लिए अब मैंने आपको बताया, नुपुर शर्मा के केस में, मुनव्वर फारूकी के केस में, एक अभी शर्मिष्ठा थी जिसने माफ़ी तक मांग लिया, मतलब मगर फिर भी उसे जेल भेज दिया गया। तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा, फिर भी उसके ऊपर में एक बच्ची थी जो क्या बोलते हैं शायद तेलंगाना की थी या कहीं पे आंध्र प्रदेश की, तो उसके लिए क्या बोला सुप्रीम हाई कोर्ट ने कि नहीं, आप किसी बच्ची का ज़िंदगी ख़राब नहीं कर सकते, उससे गलती हो गई। तो भाई शर्मिष्ठा से भी तो गलती हुई होगी। आज मतलब हिंदू इस देश में दब दब के रहे, मतलब उसके लिए कोई मुस्लिम तो कह रहा है कि हम दब दब के रह रहे हैं, हमारे खिलाफ ये चीज़ें ले लेकर आते हैं ताकि मुस्लिमों का निकाला हो जाए। हम देखिए, मुस्लिम
लोग कर रहे हैं तभी तो ये हो रही है ना। आज कश्मीर में अगर हिंदुओं को पलायन माने हिंदुओं को नहीं मार के भगाया जाता तो कश्मीर फाइल्स नहीं निकलती, केरल फाइल्स नहीं निकलती। आज जो लोग बोल रहे थे ना कि प्रोपोगेंडास मूवी है, पहलगाम में देख लीजिए क्या हुआ था। कि बॉलीवुड वाले भी पॉलिटिशियंस ने खरीद लिए हैं, पैसा दे दे के मूवीज बनवा रहे हैं, अब ये फाइल भी बनवा ली। मैम ऐसा कुछ भी नहीं है, अभी तो कोलकाता फाइल्स भी आएगी, कोलकाता फाइल्स भी आएगी। मोदी जी पैसे दे के बनवाएंगे। अब देखिए ये बोलना बहुत अच्छी बात है कि मोदी जी पैसा दे रहे हैं, अमित शाह पैसा दे रहे हैं, या कौन सी पार्टियां पैसा दे रही है। विपक्ष का कहना। हाँ बिल्कुल, मुझे पता है कि ये विपक्ष का ही कहना है और कुछ भी नहीं, क्योंकि देखिए विपक्ष का यहाँ पे एजेंडा सेट होता है, एजेंडा क्लियर है उनका। आज सबसे ज़्यादा अगर कोई खुश है तो कांग्रेस खुश है और भी ये सब खुश है। आज कन्हैया लाल जो एक क्या बोलते हैं दलित समाज से आते हैं, अभी ये भीमटे क्या कर रहे हैं, वहाँ पे शो के जो होर्डिंग्स लगे हुए हैं, पोस्टर लगे हुए हैं, उसको उतार रहे हैं, उसको ये कर रहे हैं। अरे भाई उनको तो उनके सपोर्ट में आना चाहिए कि वो भी दलित थे। इन्होंने तो भीमराव अंबेडकर से लेके सबका नाम खराब कर दिया है कि भाई अगर हम अपने समाज के लिए अगर नहीं उठेंगे तो कौन उठेगा। आज ये लोग मैंने देखा कि किस हिसाब से पोस्टर और ये लोग जो राजनीति कर रहे हैं, एकदम बहुत ही गलत चीज़ है। देखिए इसी बीच अगर उदयपुर फाइल्स की हम बात करते हैं, डिटेलिंग में जाते हैं, ब्रीफ इसका करते हैं, तो इसकी शुरुआत ज्ञान व्यापी मुद्दे से हुई है। लेकिन इसी बीच सवाल ये भी उठता है कि क्यों ना, जैसे अब आप कह रहे हैं और भी लोग कह रहे हैं कि वो मंदिर है, लेकिन हम ये क्यों नहीं मान रहे कि वो मस्जिद भी हो सकती है, ऐसा लोगों का कहना है। मैम देखिए बात है क्या कि जो आपने बात कही एकदम सही कही कि वो मस्जिद भी हो सकती है। जैसे राम मंदिर के केस में हमने 500 साल से ज़्यादा केस लड़ा। एक आपको और अच्छी बातें मैं बताता हूँ ना, आपने मंदिर का जिक्र किया तो मुझे याद आ गया, यही मंदिर में सब कुछ, हर एक पेपर तक सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि कहाँ पे जन्म हुआ, कैसे जन्म हुआ, वो एरिया का पूरा पेपर सब कुछ देखा। मगर यही वक्फ बोर्ड के केस में सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि भाई 400-500 साल पुराना मस्जिद है, उसका कागज़ पत्तर कहाँ से आएगा मुसलमानों के पास में। तो ये दोहरी चीज़ें नहीं है। निशिकांत दुबे जब कहते हैं कि शो मी द फेस आई विल गिव यू जजमेंट, आप इनको क्या डर है कि कल एक समुदाय उठ के आ जाएगा और हमारा 6 इंच क्या बोलते हैं हम 6 इंच छोटे कर दिए जाएंगे, ये डर है क्या। इंदिरा गांधी ने तो सीधा सीधी एक सुप्रीम कोर्ट के जज को ये कह दिया था कि इस कोर्ट कम्पिटेंट टू गिव जजमेंट, मैंने कम्पिटेंट टू गिव इट जजमेंट, ऐसा बोल दिया था इंदिरा गांधी ने। तो भाई सवाल तो उठेंगे ना मैम। आज हम आप पूछ रहे हैं, कल को पूरा हिंदुस्तान पूछेगा ये सवाल। अगर कोई गलत, देखिए डिसीजंस क्या है ना, डिसीजन तो गलत लिए जा रहे हैं। आज तो लोग यही बोल रहे हैं कि कोर्ट कॉम्प्रोमाइज हो चुका है। नहीं कॉम्प्रोमाइज होता तो भाई वीडियो एविडेंस है आपके पास में, भाई उससे ज़्यादा बड़ा प्रूफ और क्या चाहिए। ऐसा भी नहीं है कि वो वीडियो डॉक्टर्ड है, ऑल्टर्ड है। अगर वीडियो डॉक्टर्ड है, मैंने वो बनाया गया हुआ है, तो उसको लैब में भेजिए, वो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इन लोग तो मारने से पहले 15-20 दिन पहले खुद इन्होंने बोला था कि हम इनको मारेंगे। मारने के बाद वीडियो बनाया, मारने के समय वीडियो बनाया, मारने के बाद भी वीडियो बनाया है। तो मुझे नहीं लगता कि कोर्ट को एक क्षण भी देरी करके इन लोग को तो फांसी की सज़ा देनी चाहिए थी। देखिए इसी बीच अगर ज्ञान व्यापी के मुद्दे पर और थोड़ी हम नज़र डालें तो जो एक फुआरा है, जिसको मुस्लिम लोग कह रहे हैं कि वो फुआरा है, लेकिन हिंदू कह रहे हैं कि वो एक शिवलिंग है। तो जैसे आप लोग कह रहे हैं कि शिवलिंग है, तो एक उनका नज़रिया देखते हुए हम उसको फुआरा क्यों नहीं मान सकते। मैम देखिए फुआरा उस समय जो ये जिस समय की बात है ना, उस समय फुआरा का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था, वो एक शिवलिंग ही है। कहते हैं उसमें हाथ मुंह धोया करते थे हम लोग। तो मैम यही तो प्रॉब्लम है ना कि मथुरा जो शाही ईदगाह जो है, वहाँ पे जो मूर्ति थी कृष्ण भगवान की, उसको इन्होंने क्या बोलते हैं सीढ़ियों के नीचे दफना दिया। इसलिए दफनाया कि हिंदुओं से इतना नफरत है इनको कि इसलिए नीचे दफना दिया कि हम तुम्हारे आराध्य के ऊपर में चढ़ के जा रहे हैं डेली। काफिरों तुम ये समझो, ये सुनो, ये चीज़ है इनका कहना। ज्ञानवापी में हम देखिए, हम क्या कह रहे हैं, ज्ञानवापी में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने दीजिए, हम रुके हुए हैं। क्या बोलते हैं यहाँ पर जो संभल है, संभल में जो मस्जिद है उसमें भी हिंदू कह रहे हैं कि ये हमारा मंदिर है। वहाँ पे भी हम तो कह रहे हैं कि भाई सेक्युलरिज्म, हम तो मान रहे हैं सेक्युलरिज्म, जबकि सेक्युलरिज्म होना चाहिए सरकार के लिए। हम सेक्युलर नहीं होते हैं, हम कैसे सेक्युलर हो जाएंगे। मैं हिंदू हूँ, मैं मंदिर में जाऊँगा, जो मुस्लिम है वो मस्जिद में जाएंगे। सेक्युलरिज्म का पालन करना तो सरकार का काम है। सरकार को एक नज़र से सबको देखना है। मगर जो चीज़ अभी इसमें मैं बीजेपी को भी दोष दूंगा कि भाई आप कर क्या रहे हैं,
आपके अंडर में जुडिशरी नहीं है, मगर जब जुडिशरी गलत काम कर रही है तो आपको तो बोलना पड़ेगा ना। निशिकांत दुबे के जैसे लेकिन जब जुडिशरी उनके सपोर्ट में बोलती है या बीजेपी का कोई ऐसा फैसला होता है जिसको वो मानती है, तो जब क्यों नहीं गलत होती? मैम देखिए, जुडिशरी गलत ये बात आपने बिल्कुल सही बोली। बात है क्या कि मुद्दा पॉइंट का है यहाँ पे। आपके पास में तो वीडियो एविडेंस भी है। आज राम मंदिर का फैसला ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दे दिया, सब कुछ देखा परखा उसके बाद में फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट को देखिए, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर में टिप्पणी कोई बड़ा से बड़ा मिनिस्टर्स नहीं करता है, कोई नहीं करता है, क्योंकि देखिए वो कंटेम्प्ट का केस लग जाएगा। मगर फिर भी आज सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं तो गलत है यहाँ पे, हाई कोर्ट तो गलत है यहाँ पे। आज एक बात बताइए, जब सुप्रीम कोर्ट का ही बयान है कि इफ़ यू डोंट लाइक इट डोंट वॉच इट, तो दिल्ली हाई कोर्ट ने इस पर रोक कैसे लगा दी? तो आपको लगता है यहाँ पे भी किसी की मिली भगत है? बिल्कुल है मैम। नहीं, सुप्रीम कोर्ट की? हाई कोर्ट की होगी, नहीं होती तो भाई कपिल सिब्बल, क्या आपको कपिल सिब्बल से डर लगता है क्या? ये कोर्ट हाई कोर्ट क्या कपिल सिब्बल कोर्ट हो गया है? क्योंकि कहीं भी कपिल सिब्बल जा रहे हैं वह उनके पक्ष में मैंने फैसला आ जा रहा है। आरजी कार मेडिकल में जब रेप होता है, वो उसका जो आरोपी है वो बरी हो जाता है। पैसे के दम पे ही हो रहा है ना, या कैसे हो रहा है? एक आपको याद होगा कि जो इंदौर में या कहाँ पे सीरियल ब्लास्ट हुआ था, उसका केस कौन लड़ रहा है? जमायते उलमाए हिंद। 23 लोगों का जो केस लड़ रहा है वो जमायते उलमाए हिंद लड़ रही है। जमायते उलमा हिंद से मेरे जहन में एक बात आई है, वो भी ये लगातार सरकार को टारगेट कर रहे हैं कि मुस्लिमों को टारगेट करना इजी है, इसीलिए कुछ भी उठाकर आते हैं मुस्लिमों के खिलाफ लेकर आ जाते हैं। ऐसे ही अभी ये उदयपुर फाइल से लेकर आ गए, इससे पहले भी कई मुद्दे हैं। मैम, मुस्लिम को कोई टारगेट नहीं कर रहा है इस देश में। आप इस देश के नागरिक हैं, आप इस देश में अच्छे से रहेंगे, इस देश में अच्छे से सब कुछ आपके लिए ही है। आप एक बात बताइए, आप थूका हुआ मुता हुआ खिलाएंगे तो महाकुंभ में आपकी एंट्री बैन होगी। आपको हर एक चीज़ में, इनको हर एक चीज़ में, मदनी जी को मुझे नहीं पता कि क्या प्रॉब्लम है, क्या था इस मूवी से, बोल रहे हैं कि इससे पहले याचिका उन्होंने हाँ हाँ बिल्कुल। उसके बाद में ये कह रहे हैं कि हिंदू मुसलमान को टारगेट किया जा रहा है। मुसलमान को टारगेट नहीं किया जा रहा है, इस देश में जो आतंकवादी है ना उनको टारगेट किया जा रहा है, जो ये आतंकवादी मानसिकता के लोग हैं। और सबसे आप एक बात बताइए कि ये जो मोहम्मद रियाजुद्दीन हैं और ये मोहम्मद घोष जो हैं जिसने मारा कन्हैया लाल को, तो उनके सपोर्ट में ये लोग आते हैं, तभी तो इनका मनोबल और बढ़ता है ना कि हम और मर्डर करें। नहीं तो इनको अगर फांसी मिल जाती या कुछ भी हो जाता, मैटर वहीं का वहीं ख़त्म हो जाता। आज उनको, वो तो आज बाहर आए बेल पे, हो सकता कल किसी और का मर्डर कर दें। इसका जिम्मेदार कौन होगा? इसका जिम्मेदार कोर्ट होगा क्या? जैसे ये लोग कन्हैया कुमार के जैसे लोग निकल के बोलते थे ना कि ये हम शर्मिंदा है तेरे कातिल जिंदा है, अफजल हम शर्मिंदा है तेरे कातिल जिंदा है। मैंने कौन है उसके कातिल? सुप्रीम कोर्ट ने उसको, अफजल गुरु को फांसी दी थी, तो सुप्रीम कोर्ट शर्मिंदा कातिल है क्या उन लोग की? तो यही चीज़ है, दोहरा रवैया। और ये जो है ना कि ये सब जो है, ये चीज़ इस देश में बंद होना चाहिए। ठीक है, इसी के साथ आखिरी सवाल मेरा ये रहेगा, जिस तरीके से मूवी को बैन किया गया है, तो क्या बैन हटना चाहिए, मूवी दर्शकों को दिखानी चाहिए और कितनी ज़रूरी है दिखानी? मैम देखिए, आज उनकी जो कन्हैया लाल की जो वाइफ हैं, उन्होंने पीएम मोदी को लेटर लिखा है कि ये मूवी पे बैन हटनी चाहिए। और मैं भी मोदी जी से यही दरख्वास्त करूँगा कि भाई ये बैन जल्द से जल्द हटाए और जनता को सच में पता चले ना कि हमारे साथ में क्या हो रहा है। मतलब आप देखें तो कोई संविधान नहीं है क्या? कोर्ट नहीं है क्या? कुछ कोर्ट है ना। अगर कोई अगर गलत काम कर रहा है, आप क्या बोलते हैं, आप जाकर एफआईआर करवाइए, कुछ भी करिए। आपको ये हक नहीं मिलता है कि आप किसी का गला काट देंगे। ये देश संविधान से चलता है, ना कि शरिया से चलेगा। शरिया तो इन लोग मानते नहीं है। शरिया को इन लोग मानते कहाँ हैं? कहाँ मानते हैं? कहाँ चोरी करने पे इन लोग के हाथ काट दिए जाते हैं, उस पर नहीं मानेंगे। इन लोग बोलेंगे नहीं ठीक है, हम 1 महीने 2 महीने हमको जेल में रह के हम आ जाएंगे वापस। तो यही चीज़ है, आप ये देश शरिया कानून से नहीं चलेगा। इन लोग, आप हिंदू को ये मत सिखाइए हिंदू सेक्युलर है। हिंदू हमेशा से धर्म सापेक्ष है, धर्म निरपेक्ष नहीं है ये देश हमारा। हिंदू को डर है भाई कि हम एक चींटी को न कुचल दें, समझे? हिसाब से देखा जाए तो मतलब मूवी दिखानी चाहिए। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अंशु जी। तो आपने देखा, मैंने जाना उनसे कि क्या ये मूवी दिखानी चाहिए या फिर बैन कर देनी चाहिए, तो उन्होंने अपना रुख दे दिया है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है और आप क्या चाहते हैं कि क्या बैन हटना चाहिए या नहीं? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बने रहें TNN वर्ल्ड के साथ।